भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं सोल्व के साथ बताते जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशनल जो वीडियो डाले उसका मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। पहला से संख्या दिया हुआ है 0.3 और 2 पर रेकरिंग पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो पहले देखो यहाँ कितना है, ट्रिक इसको बता देते हैं सीधा। 0.30 है जी और 2 पर रेकरिंग है तो 2 पर यानी 0.3 और 2 जाते रहेगा। तो इसे ऐसे कर दो। यहाँ से देखो यहाँ तो 32 लिख दो और रैकरिंग है नहीं कहने इन्हें वाला पर नहीं है 3 पर नहीं है जी। जो पर रैकरिंग नहीं रहेगा वो वाला घटा दो। और कै गो पर रैकरिंग है एगो पर तो 9 लिख दो। और इन्हें लास्ट में कितना है 0 तो 0 लिख दो। तो 32 में से 3 घटा 29/90 29/90 एक बार और समझा देते हैं। देखो यहाँ 0.32 है 0.32 है ना यानी 2 देर बार है। तो 32 में से 3 घटा देना, 3 पर नहीं रैकरिंग है और फिर एगो पर रैकरिंग है तो 9 लिख दो, फिर 0 एने वाला बैठा दो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा तो देखो ना गुना कर दो। 2 गुने 2.5 तो एन एस करो ना, सॉरी एन एस ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना 4 5 तो 5 आएगा √5 है दिया हुआ है। हाँ कहने इसका देखो ये होगा और इसका देखो ये होगा। अगला पूछिए कौन कथन सही है। पहला देखते 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या √2 गुने √2 परिमेय संख्या 3 गुने √3। हाँ सही है। कहा कि कोई भी 2 अपरिमेय संख्या ले लो और उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। कैसे कि देखो यहाँ √3 ले लेते हैं और √2 ले लेते हैं। यही देखो जी √3 गुने √2 तो ये √6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √6। तो यह क्या सत्य है, ये इसका सत्य है, टिक लगा हुआ अभी। अगला देखो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, मैं मान लिया कि n एक प्राकृतिक संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी जानिएगा। n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, सॉरी n डिस्टर्ब होगा फिर। माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है ये तो एकदम दिमाग से बताने का चीज़ है। देखो यहाँ कभी n के बराबर हम 1 ले लेते हैं। क्या n के √n है ना तो इसको बराबर हम कभी 1 लेते हैं तो 1 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस में 2 लेंगे तो √2 आ जाएगा। तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय दिया हुआ है जी। कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। देखो डी होगा इसका, डी होगा। अगला कुछ यदि प्रथम अभाज्य संख्या का योग निकालना है जी। रुको क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। यदि प्रथम 13 98 6 अभाज्य संख्या का इसका ये अंक प्रथम अंक 13 9 8 6 को भागा दीजिएगा तो अभाज्य संख्या 6 बार आएगा। कोई भी संख्या पर अभाज्य संख्या क्या बार आएगा 6 बार। अब इसका डायरेक्ट घात लिख दो 3। अब इसका देखो ये कितना तो गुणनफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा योग और गुणनफल दिया होता है। इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही सूत्र पर ये बन जाएगा। अब इसको हम देखिए के का मान ये तो ईजी है, कल सोल्व करें। 100y की जगह रख देना। अब इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। क्या है इसको पहले आंसर देखो 9 के कहीं गलत देता भी है। 9 के बी है c/a। अरे यार कहला देखे 2 शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा ये वाला ना पढ़े हो। अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र c/a यही वाला लिख देना हो। अब आगे बोल रहा है क्या p का मान ई दोनों HW दे रहे हैं कि 10 11 चलो बना देते हैं। 10 ईजी है 11 को बना देते। कुछ बोला एक वृत्त का परिमाप कुछ 2 पाई r बराबर क्षेत्रफल पाई r²। तो पाई से पाई खत्म, r से r खत्म तो 2r बचेगा कुछ 2r तो r 2 मात्रक होगा। चलो इसको आप लोग बना के आंसर भेजिएगा।